बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको एक हकीकी वाक़या अभी चंद मिनट पहले का बता रहा हूँ। मुझे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि शायद कोई सुन के शायद किसी की आखिरत संवर जाए। आज मुझे कॉल आई पाकिस्तान से एक मरीज़ की। उसने कहा जो साहब मैं बिस्तरे मरग पे हूँ, ना मेरी जान निकलती है और ना मुझे अल्लाह शफा दे रहा है। बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं, दुआएँ ली हैं, दुआएँ भी ली हैं और डॉक्टरों को भी चेक करवाया, लेकिन समझ नहीं आ रही और मैं सेहत याब नहीं हो रहा। प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा यार मैं कोई बुज़ुर्ग नहीं हूँ, कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, तो क्या आपकी माँ ज़िंदा है? तो उसने कहा नहीं जी मेरी माँ ज़िंदा नहीं है। मैंने कहा फिर आपकी बेटी या बहन ज़िंदा है? उसने कहा जी मेरी बहन है, वो ज़िंदा है। मैंने कहा क्या आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल करवा सकता हूँ। फिर उसने अपनी बहन का नंबर मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने उसके ऊपर कॉल किया। ये 2-3 मिनट पहले की बात है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा दिल इतना दुखा था कि मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। मैंने उसकी बहन से बात की, मैंने कहा कि आपका भाई का आपके साथ कैसा रिश्ता है, कैसा ताल्लुक़ है, कैसा वो आपसे बिहेव करता है, उसका रवैया आपके साथ कैसा है? तो उसने रोते हुए कहा, पहले तो बता नहीं रही थी बेचारी डर के मारे, फिर उसने रोते हुए मैंने उसको बताया, अपना तारफ़ करवाया। तो उसने रोते हुए मुझे कहा कि 15 साल हो गए हैं मेरा भाई मेरा हक खा रहा है, मेरी ज़मीन खा रहा है, मुझे ज़मीन से हिस्सा नहीं दे रहा और मतलब मुझे मारता भी है और मेरे साथ ज़्यादती भी करता है, मतलब खाना नहीं देता और कभी कपड़े नहीं लेके देता, कभी जूते नहीं लेके देता। तो मेरा दिल जो है वो फट गया। हर एक मुसलमान का जब ये चीज़ें सुनता है तो वो फट जाता है। तो उसने कहा कि मेरे भाई ने मेरी जायदाद मुझसे ये कह के अपने नाम करवा ली कि अगर तूने जायदाद में हिस्सा लिया, प्रॉपर्टी में अपना हक मांगा तो मेरे घर में दाखिल ना होना। तो मैंने डर के मारे वो जायदाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम लगा दी और आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। ना इसने मेरी शादी की है और ना ही ये मुझे हक देता है। तो फिर मैंने उसके भाई से कहा कि अब अगर तू मरना चाहता है, अगर तू ये चाहता है कि दुनिया के अंदर तुझे सुकून मिले, तुझे सुकून की मौत मिले, तू जन्नत हासिल करना चाहता है, तो अपनी बहन जो है उसका हक उसको दे दो। खुदा के बंदो, आप अपनी बहनों को डरा के उनसे उनका हक तो ले लेते हैं। क्या हमारे घर ना आना अगर आपने हक मांगा, तो क्या आपने कभी अपना हक बहन को दिया? क्या आपने कभी अपना जायदाद में हक छोड़ा, हिस्सा छोड़ा कि मेरी बहन ये ले लो और मुझे घर आने दो? वो बहन जो आपसे मोहब्बत करती है वो इसलिए कि मेरा भाई मेरे घर आएगा, मेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा और मुझे मोहब्बत देगा, प्यार देगा और सीना चौड़ा करके मैं ससुराल में चलूँगी कि मेरा भाई मेरे लिए ये लेके आया। आप खाली आदमी बहन के घर चले जाए तो वो बहन कहती है कि मेरा भाई ये लेके आया, वो सिर्फ इसलिए कि वो आपसे मोहब्बत करती है, उसे आपसे प्यार चाहिए, उसे जायदाद नहीं चाहिए। वो अपना हक छोड़ देती है सिर्फ आपकी मोहब्बत में। क्या कभी आपने उसकी मोहब्बत में अपना हक छोड़ा है? आप उस औलाद को हक देते हैं जो आपको मारती भी, अगर अच्छी निकले तो ठीक है, अगर अच्छी ना निकले तो जो वालिदैन का हाल करती है औलाद, तो वो पूरी दुनिया के सामने है। तो खुदा के वास्ते इबादत से आप जन्नत में खाली नहीं जाएंगे। मैं ये लिख के दे देता हूँ, अल्लाह हकूकुल्लाह माफ़ कर देगा लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। खुदा अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को हक दे, उनको जायदाद में हिस्सा दे। वो आखिर तक, मरने तक आपसे प्यार करती हैं, आपसे ताबेदार आपकी रहती हैं और आपका गंद साफ करती हैं। तो खुदा का वास्ता है, जो वालिदैन मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं या जो भाई मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आखिरत में आपकी कामयाबी मिले, आप जन्नत में जाएं, तो अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का उनको हक ज़रूर दें, उनके सर के ऊपर हाथ रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, दुआओं में याद रखें।